जालंधर दैत्य से 5000 साल युद्ध हुआ भगवान शिव जी दैत्य से। वह मारा नहीं जा रहा क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उस प्रताप से जालंधर बचता चला रहा था। पतिव्रत स्त्रियां पति के लिए रक्षा कवच होती और असुर कुल में होते हुए वृंदा विष्णु की अनन्य भक्त, भगवान विष्णु की अनन्य उपासक। भगवान शिव ने सहायता मांगी भगवान विष्णु से, तो वो जालंधर का रूप धारण करके आए। पर पुरुष का विचार आया, जालंधर का सर गिरा कट के तुरंत तत्काल। अब वो वृंदा कहते कि ये सही कि वो सही। भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आए, बोले आपने ऐसा क्यों किया कि प्रकृति में विपर्य हो रहा था। 5000 साल से युद्ध चल रहा है। राम रावण युद्ध हुआ तो अश्वमेध यज्ञ करके प्रकृति को शुद्ध किया गया, जान लीजिए। महाभारत युद्ध हुआ, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। यज्ञ करके हम प्रकृति का पोषण करते हैं, प्रकृति के विपर्य को मिटाते हैं। विष्णु जी ने भी वही माया का रूप धरा उस युद्ध को खत्म करने के लिए, जालंधर और शिव का। लेकिन वृंदा ने कहा भगवान अब मैं कहां जाऊं, तो तुम अगले जन्म में तुलसी बनेगी, वृंदावन में रहोगी और मेरे माथे पर चढ़ेगी। इसलिए तुलसी भगवान के माथे पर चढ़ाया जाए। और ये ऐतिहासिक तथ्य है। सारी तुलसी की माला पूरी दुनिया में आज भी वृंदावन से जाती है। वृंदा के नाम से वृंदावन है, तुलसी का वन। और तुलसी का पेड़ हम लोग आंगन में इसलिए लगाते हैं कि साक्षात विष्णु लोक से संपर्क होता है। विष्णु कौन है? पालन के देवता है। तो घर में धन धान भरा पूरा रहे, ये बात। फिर वृंदा ने भी गुस्से में श्राप दिया भगवान को, जिस तरह हम पति पत्नी अलग रहे आप भी अलग रहेंगे। और भक्त का श्राप का मान रखने के लिए वो राम और सीता के रूप में आए और जीवन भर अधिकांश समय अलग रहे। ये वृंदा का भी श्राप। प्रकृति में कर्मफल की व्यवस्था ही सत्य है, दो ही सत्य है, एक परमात्मा, एक कर्मफल व्यवस्था। इस संसार में सबको भुगतना है, देव हो, दानव हो, मानव हो। जब भगवान विष्णु भुगत रहे हैं, प्रकृति के ऊपर नहीं है देव दानव मानव, जितने भी देव हैं। परब्रह्म परमात्मा अलग है जो निराकार है, निर्विशेष है। साकार रूप लिया, रूप और आकार आया, नाम और रूप आया, तो प्रकृति के अंदर है और प्रकृति का संविधान है कर्मफल विधान। वृंदा का भ्रमित कर जालंधर वध में सहायता की, तो भगवान शिव ने उसी समय कहा था हम भी आपके कार्य में सहायता करेंगे और आपके सेवक बनकर सहायता करेंगे। तो भगवान शिव अपना वचन निभाने के लिए हनुमान जी के रूप में आ गए। भगवान शिव कोई जन्मजात सेवक नहीं है, वो तो अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान शिव इस रहस्य को जानते हैं कि मैं क्यों हनुमान जी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। अभी हमने कहा अभिनय कर रहे हैं, क्यों कहा? अभिनेता जानता है कि जो रोल कर रहा है, जो रोल निभा रहा है, वो सिर्फ रोल है, वो हम नहीं है, सिर्फ भूमिका है। तो हनुमान जी भी जानते हैं कि जो रोल कर रहे हैं वह सिर्फ भूमिका है। तो किष्किंधा कांड के पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने राम लक्ष्मण दोनों की एक साथ स्तुति। कुंद पुरुष और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, क्योंकि लक्ष्मण जी गोरे हैं, राम जी सांवले हैं। अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय या प्रेमी, जो कहिए माया मनुष्य रूप धारण, ये मनुष्य है नहीं। गोस्वामी जी जब उनकी स्तुति कर रहे हैं तो बता रहे हैं श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप में आए हैं। श्रेष्ठ धर्म के वो कवच हैं, सबके हितकारी हैं और सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। पथिक राम, रघुकुल के श्रेष्ठ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ही निश्चय हमें भक्ति दे, हमारे लिए भक्ति प्रद हो। ये गोस्वामी जी कहते हैं माया मानुष रूपिणो, माया से मनुष्य रूप धारण किया है, मतलब वे मनुष्य नहीं है। इसके बाद स्तुति है भगवान शिव की। वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूप के वो औषधि हैं उस रोग के, सबको सुख देने वाले हैं। और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं भगवान शिव। जानकी के जीवन स्वरूप श्री राम उपमा देते हैं गोस्वामी जी। जानकी के जीवन स्वरूप कौन है? श्री राम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं भगवान शिव। गोस्वामी जी की उपमा, उनका उदाहरण अतुलनीय है। छोटी छोटी बातों से जो गहरी बात बोल जाते हैं बाद में समझ में, ये भगवान शिव की मर्जी है तो सेवक बन जाते हैं। हनुमान जी के रूप में भगवान राम के सेवक बन जाते हैं। भगवान शिव किसके सेवक बने? विद्यापति।